दोस्तों सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने ऑफलाइन मोड में चर्चा करी थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ही अनुच्छेद 111 पर चर्चा करेंगे, जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्ति भी निकल कर आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना राष्ट्रपति की वीटो पावर संबंधी शक्ति। देखो, इसको समझने के लिए हमें आर्टिकल 111 जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 है, उसको समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 111 में क्या प्रावधान है? 111, ठीक है, 111 यानी 111 अनुच्छेद क्या कहता है? सिंपल इसमें बातें लिखी हुई हैं कि कोई भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही क्या बनता है? कानून। तो संसद द्वारा पारित कोई बिल किसकी स्वीकृति के बाद? कोई बिल या विधेयक कानून कब बनेगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है। ये अनुच्छेद 111 में प्रावधान है कि कोई भी विधेयक या बिल जिसको संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को क्या पावर है कि वो किसी विधेयक को, सबसे पहले किसी विधेयक को क्या कर सकता? स्वीकार कर सकता। क्या कर सकता? स्वीकार करने का मतलब उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। दूसरा, उसी विधेयक को अस्वीकार कर सकता। क्या कर सकता? अस्वीकार। इसको बोलते हैं सुरक्षित रखना। क्या रख सकता? सुरक्षित रख सकता है अपने पास, या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। देखो, कहीं पर भी भारतीय संविधान में यह नहीं लिखा हुआ कि भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है। वो अनुच्छेद 111 के तहत ही निकल कर आती है। अनुच्छेद 111 के तहत ही इसी में समाई हुई है वो, ठीक है। तो किसी विधेयक पर या बिल पर राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य कर सकता है? सबसे पहला, उसको स्वीकार कर सकता है, यानी उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिससे वो कानून बन जाएगा। दूसरा, उस बिल या विधेयक को अस्वीकार कर सकता, सुरक्षित रख सकता अपने पास, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर उसमें कुछ कमी दिखाई देती है तो पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता। संसद के पास पुनर्विचार हेतु क्या भेज सकता? वापस भेज सकता, ठीक है। एक ये कार्य कर सकता है, परंतु इसमें भी वो निर्णय ले रहा। और चौथी कि वो न उसको स्वीकार करेगा, न ही अस्वीकार, ठीक है। यानी उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय लेगा नहीं, ठीक है। ना तो स्वीकार करेगा, ना ही अस्वीकार करेगा, उसको पेंडिंग में रहने देगा अपने पास ही, ठीक है। तो इससे तो कोई वीटो पावर निकल कर आती नहीं। देखो, वीटो का क्या अर्थ होता है? वीटो का अर्थ होता है रोकना। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थ क्या है इसका? रोकना, ठीक है, किसी चीज को रोकना। हिंदी में बोलते हैं इसको निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, ठीक है, निषेधाधिकार। अब देखो, अस्वीकार कर सकता, सुरक्षित रख सकता अपने पास, ठीक है। तो इससे एक वीटो पावर निकल के आती है, अत्यंतिक वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वीटो। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति ना दे, उसको स्वीकार ना करे, उसको अस्वीकृत कर दे, ठीक है, तो विधेयक क्या होता है? स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह अत्यंतिक वीटो है। अभी हम इसको और जानेंगे। पुनर्विचार हेतु भेजता है वापस। यहां से वीटो पावर निकल के आते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इंग्लिश में बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो,
सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, तो ये याद रखना। इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति विधेयक या बिल को वापस संसद के पास भेज देता है कुछ संशोधन करने के लिए उसमें। उसके बाद अगर संसद चाहे उसमें संशोधन करे या ऐसे ही दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर उस पर करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। न स्वीकार करना, ये होता है पॉकेट वीटो। ये इससे कौन सी वीटो पावर निकल के आती है, पॉकेट वीटो। या पॉकेट मतलब जेब, तो इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेबी वीटो। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति किसी भी बिल पर, कोई भी बिल जो रहेगा उस पर न तो हाँ करेगा ना करेगा, उसको अपने पास ही रखेगा पेंडिंग में। ठीक है, तो इससे कौन सी, उसको अपनी जेब में रख लेगा एक प्रकार से, उस पर कोई निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, ये जो पॉकेट वीटो होती है उसका स्वयं विवेक पर होती है। किस पर होती है, स्वयं विवेक पर। स्वयं विवेक पर निर्भर करते, इसमें वो मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं लेता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए कितनी वीटो निकल कर आती हैं, 3 प्रकार की वीटो। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 प्रकार की वीटो प्राप्त हैं, जिसमें एक क्वालिफाइड वीटो होती है, विशेषीकृत वीटो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 111 में क्या जाना, आर्टिकल 111 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद वह कानून का रूप ले लेता। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वो बिल कानून नहीं बन सकता, तो आर्टिकल 111। फिर एक क्वेश्चन आएगा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 111 के तहत। ध्यान देना, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि 3 प्रकार की वीटो हैं, ये इसमें छिपी हुई है। ठीक है ना, जो निकल कर आती हैं इन 3 बातों से, अस्वीकार करने से अत्यंतिक वीटो, पुनर्विचार करने से निलंबनकारी वीटो, और न स्वीकार न अस्वीकार करने से पॉकेट वीटो। तो अब हम एक एक को ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इसको नोट करें पहले। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अत्यंतिक वीटो पर। कौन सी वीटो पर, अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो या निषेधाधिकार, एब्सोल्यूट वीटो, पूरी तरह से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता, उस पर अपनी सहमति नहीं देता, और ये उसको प्राप्त है मंत्रिपरिषद, ये उसकी शक्ति मंत्रिपरिषद के अधीन है। अर्थात वो अपने विवेक से निर्णय नहीं लेगा, किसकी सलाह से करेगा इस काम को, मंत्रिपरिषद। किस कंडीशन में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग होता है, तो इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर वो बिल किसी निजी विधायक द्वारा पेश करा गया, निजी सांसद, यानी वो निजी बिल है। निजी विधायक किसको बोलते हैं, निजी विधेयक, निजी विधेयक किसको बोला जाता, ऐसा कोई भी सांसद एमपी जिसके पास कोई मंत्री पद नहीं है, अगर वो किसी बिल को लेकर आएगा तो उसको निजी विधेयक बोला जाता है। ठीक है, जिसके पास कोई मंत्री पद नहीं है। तो इस कंडीशन में भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बोल सकती है कि इस पर वीटो लगा दो। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वीटो लगा दो। तो सबसे पहली कंडीशन, निजी विधेयक के संबंध में एब्सोल्यूट वीटो लगती है। दूसरी जो है इसी में, दूसरी कंडीशन, अगर किसी कारणवश मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, ठीक है ना, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, यानी इसका विघटन हो जाए। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई सरकार है, ठीक है, तो उस सरकार ने संसद में बिल पास कराया, फिर वो सरकार गिर गई किसी कारणवश, तब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर नहीं पाए थे। तो नई जो सरकार आएगी, नया मंत्रिमंडल आएगा, तो वो राष्ट्रपति से कहेगा कि इस बिल को वीटो कर दो। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन क्या होती है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के विघटन होने पर। ठीक है, अब इसका प्रयोग कब करा था ये पूछा जाता है, तो 1954 में सर्वप्रथम किसने,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस वीटो का प्रयोग करा था। और कौन से अधिनियम पर, कौन से बिल पर पूछा जाए, तो एक बिल है पेप्सू, पेप्सू बिल, पेप्सू, पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन। ये एक बिल था, विनियोग विधेयक, ठीक है। इस पर सबसे पहले, इस पर चर्चा करेंगे हम कभी, पेप्सू विधेयक पर डिटेल से। तो इसमें याद रखना 1954 में सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किस पर करा था, पेप्सू विनियोग अधिनियम एक्ट पर, अधिनियम में सॉरी विधेयक पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इसी में देखो ध्यान रखना, इसी का प्रयोग एक बार आर वेंकट रमन ने भी करा था, जो एक राष्ट्रपति हुए हैं आर वेंकट रमन। तो उन्होंने सांसदों के वेतन भत्ते के संबंध में एक बिल था, तो उस पर भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करा था। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक निजी विधेयक पर लग सकती है और एक मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के विघटन के समय, ठीक है। इसमें कोई बिल पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जब राष्ट्रपति इसको मंजूरी नहीं देता तो वो पूरी तरह क्या मान लिया जाता है, रद्द, समाप्त मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है अत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। फिर वो पटल पर दोबारा नहीं रखा जाता बिल। दूसरा जो हम देखेंगे, एक होती है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो, कारी वीटो या निलंबनकारी निषेधाधिकार, या इसको सस्पेंसिव, सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता, जैसे ही कोई बिल राष्ट्रपति जी के पास आया तो वो उस बिल में कुछ कमियां देखकर किसी भी प्रकार से, ठीक है, उसको पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, संसद के पास दोबारा से वापस भेज देते और साथ ही साथ लिख के भेजते हैं कि इस बिल में यहां पर संशोधन की आवश्यकता है, एक पर्चे पर लिखकर यह भी भेजा जाता है। उसके बाद अगर संसद उस बिल को साधारण बहुमत से पास कर दे, किससे, साधारण बहुमत से पास करके दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास भेज दे, तो फिर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति उनकी एब्सोल्यूट नहीं है, उसको कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, सस्पेंसिव वीटो को, ठीक है। एक वीटो जो आपको याद रखनी है, और एक बात ध्यान रखना, इसका एक अपवाद है धन विधेयक, धन विधेयक, ये अपवाद है इसका। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी को निलंबनकारी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात वो धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि धन विधेयक तो ऑलरेडी ही किसकी, राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता। तो ऐसा माना जाता है जब उनकी अनुमति से पेश हुआ, पूर्व अनुमति से, तो फिर उनकी अनुमति मिल चुकी है इस पर, ठीक है। तो इस पर वीटो नहीं लगाया जाता। एक वीटो होती है राष्ट्रपति जी के पास, भारत के राष्ट्रपति जी के पास जो तीसरी वीटो निकल कर आती है, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, या इसी को जेबी, जेब बोलते हैं तो जेबी वीटो भी बोलते हैं, जेबी निषेधाधिकार। इसमें क्या होता, राष्ट्रपति जी न तो किसी बिल पर अपनी मंजूरी देते हैं, न तो स्वीकृति देते हैं, न ही उसको अस्वीकार करते हैं, क्योंकि देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करी गई है कि उस बिल पर इतने दिन के बाद तुम्हें हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति यहां पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। वहीं यूएसए में 10 दिन की सीमा, समय सीमा होती है, 10 दिन के अंदर बिल पर साइन करके भेजो। भारत में ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति जी इस शक्ति का अपना प्रयोग करते हैं और स्वविवेक से करते हैं। क्या करते हैं, ये स्वविवेक से, स्वविवेक से। इसमें वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेते, ठीक है। तो उसके बाद पॉकेट वीटो, यानी वो उस बिल को अपने ऐसे माना जाता है जेब में ही रख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1986 का, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है। तो उन्होंने एक बिल था 1986 में, डाकघर, डाकघर संशोधन अधिनियम, संशोधन विधेयक, ठीक है। तो इसमें क्या था,
जो राजीव गांधी जी की सरकार ने ये बिल पास करा था, तो इसमें यह था कि डाकिया जो होता, पोस्टमैन, वो किसी भी चिट्ठी को खोलकर पढ़ सकता। ठीक है, तो ऐसा माना राष्ट्रपति जी ने कि वो तो किसी की राइट टू प्राइवेसी, यानी आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ मैटर है, तो उन्होंने ना तो इस बिल को स्वीकार करा ना अस्वीकार करा, यानी उस पर सहमति भी नहीं दी और मना भी नहीं करा। तो किसका प्रयोग कर लिया? पॉकेट वीटो का, जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो ये तीनों वीटो जो हमने चर्चा करी, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों ही भारत के राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं। एक वीटो दुनिया में और प्रचलित है, जो यूएसए में, अमेरिका में प्रचलित है, हालांकि भारतीय राष्ट्रपति जी को प्राप्त नहीं है, फिर भी इसके बारे में देख लेते हैं। उसका नाम है क्वालिफाइड वीटो। क्या नाम है? क्वालिफाइड वीटो। ये चौथे नंबर की क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, इसको विशेषित वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषित वीटो। ठीक है, इसमें देखो क्या होता, कोई बिल राष्ट्रपति जी के पास आया तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसको वापस भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं? वापस। परंतु जब वही बिल वापस जाके वहां की संसद, जैसे अमेरिका में है ये, तो अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। तो अगर वहां की कांग्रेस ने इसको दोबारा से 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3, साधारण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पारित करके दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया, तो फिर उनको स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो सिंपल सा है अनुच्छेद 111। ठीक है, इसी के तहत यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे तब वो कानून बनेगा। इसी में 3 बातें और लिखी गई हैं, जिनसे 3 वीटो पावर निकल कर आती हैं, निलंबनकारी, अत्यांतिक और पॉकेट वीटो। ठीक है, इन सभी को याद रखना, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना। मोस्टली जो डाकघर संशोधन अधिनियम वाला है, डाकघर संशोधन बिल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रपति जी की विधायी संबंधी शक्तियों में एक, जिनको वीटो संबंधी शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद।